गांव के पास एक घना जंगल था, जहां पीपल के एक ऊंचे पेड़ पर एक नन्ही गौरैया रहती थी, जिसका नाम चीनी था। जंगल के बाकी पक्षी ऊंचा उड़ते थे और हवा में कलाबाजियां दिखाते थे, पर चीनी हमेशा अपने घोंसले के कोने में दुबक कर उन्हें देखती रहती थी। वह मन ही मन सोचती थी, काश मैं भी उड़ पाती, बादलों के पार सूरज को छू पाती। पर जब भी वह उड़ने की कोशिश करती, वह बुरी तरह कांप जाती और कुछ ही पलों में जमीन पर गिर पड़ती। रोजाना पक्षी उसका मजाक उड़ाते थे और कहते थे, अरे तू तो उड़ ही नहीं सकती, तू डरपोक है। चीनी की आंखों में आंसू आ जाते थे, पर हर रात वह खुद से कहती, शायद मैं कमजोर हूं, लेकिन मेरे सपने मजबूत हैं और मुझे खुद पर भरोसा है। एक सुबह चीनी ने तय किया, मैं उड़ूंगी, चाहे गिर जाऊं पर कोशिश जरूर करूंगी। वह पंख फैलाकर कूदी और सीधा जमीन पर गिर पड़ी। पक्षियों ने फिर ताने मारे। निराश होकर चीनी पेड़ की जड़ में बैठ गई। शाम को एक तोता आया और बोला, गिरने से उड़ान नहीं रुकती, उड़ना पंखों से नहीं, हौसले से होता है, और तुझमें वो हौसला है। उस रात चीनी ने पहली बार मुस्कुराकर कहा, मैं फिर कोशिश करूंगी, क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है। अगली सुबह चीनी फिर कूदी। इस बार वह थोड़ी देर तक उड़ पाई, लेकिन फिर जमीन पर गिरी, पर उसके चेहरे पर मुस्कान थी। वह बोली, अब मैं उड़ रही हूं, भले ही थोड़ा। एक दिन जंगल में भयानक आंधी आई। सभी पक्षी घोंसलों में छिप गए, पर चीनी ने वहीं से उड़ान भरी। वह हवा से टकराई, पेड़ों से भिड़ी, लेकिन हर बार और ऊपर उठी। जब आंधी रुकी तो सबने देखा कि चीनी बादलों के पास उड़ रही थी। जो पक्षी उसे कमजोर कहते थे, वे सब चुपचाप उसकी उड़ान देख रहे थे। तोते ने कहा, तूने खुद पर भरोसा किया, और वही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि उड़ान पंखों से नहीं, इरादों से होती है। लोग ताने देंगे, लेकिन खुद पर यकीन रखना सीखो। जो गिरकर भी खड़ा होता है, आखिर में वही ऊंचाई छूता है। दोस्तों, इस कहानी को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपके पास भी कोई रोचक या प्रेरणादायक कहानी है तो हमें जरूर भेजें, हम उसे दुनिया तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और ऐसी ही दिलचस्प कहानियां देखने के लिए कमेंट करना न भूलें। जुड़े रहिए, अगली कहानी में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।